प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी की मात्राएं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम स्वर और व्यंजन दोनों को ही पढ़ चुके हैं। तो स्वरों की मात्रा व्यंजन पर लगा करके हम किस प्रकार से एक मात्रा वाला शब्द बना करके तैयार करेंगे, आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। कि अगर आपने आज की वीडियो को पूरा देख लिया और समझ लिया तो आपको हिंदी की मात्राएं लगाने के साथ साथ हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही आसानी से आ जाएगा और बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही सरल तरीके से आपको आज हिंदी की मात्राएं सिखाने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा हुआ है हिंदी की मात्राएं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर पहले ही स्वरों को लिख लिया है, जिससे क्या है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आपका समय भी खराब ना हो। इसलिए मैंने यहाँ पर सभी स्वरों को लिख लिया है। अब मैं इनकी मात्राएं लिख करके आपको समझाती हूँ कि कौन सी मात्रा किसकी होती है और जब वो किसी शब्द पर लग जाती है तो किस प्रकार से एक मात्रा वाला शब्द बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, ये है पहला अक्षर, हिंदी वर्णमाला का पहला अक्षर, जिसको हम बोलते हैं अ से अनार। तो बच्चों, जो ये अ से अनार है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ और सिर्फ ध्वनि होती है, यानी कि एक आवाज होती है जो किसी भी व्यंजन के पीछे आती है। जैसे क, ख आ रही है ना अ की आवाज, ग, है ना। तो इस तरीके से जब हम व्यंजनों को पढ़ते हैं और उसके पीछे जो अ की आवाज आती है वो यही वाला आ होता है, तो इसकी कोई मात्रा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ध्वनि होती है। ये होता है बच्चों आ, ठीक है, आ से आम। और इसकी मात्रा होती है ये एक खड़ी पाई, या फिर यूं कहिए कि एक ये डंडा। तो ये जो ऊपर लाइन खिंची हुई है ये मात्रा नहीं है, मात्रा सिर्फ और सिर्फ ये डंडा होता है। ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली, ये वाली लाइन होती है। सिर्फ अक्षरों को थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ये लाइन लगा दी जाती है। ठीक है, मात्रा सिर्फ और सिर्फ ये डंडा जो खड़ी पाई है सिर्फ ये होती है। ई की मात्रा होती है बच्चों किसी भी अक्षर से पहले लगती है। ठीक है, इस तरफ से, यानी कि बाईं ओर से जो मात्रा लगती है वो होती है छोटी ई की मात्रा। इसके बिल्कुल अपोजिट होती है बड़ी ई की मात्रा, जो किसी भी व्यंजन के पीछे लगती है। इस तरीके से जो दाईं तरफ से लगती है वो होती है बड़ी ई की मात्रा। ये है ऊ, ऊ की होती है इस तरफ से, ऐसे। ठीक है, यानी कि दाईं तरफ से जब हम ऐसे मात्रा लगाते हैं तो ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा। बिल्कुल इसके अपोजिट होती है बड़े ऊ की मात्रा, इस तरीके से। ठीक है, और ये होती है री की मात्रा। किसी भी व्यंजन के नीचे जब ये लगती है, किसी भी अक्षर के नीचे जब ये लगती है तो इस प्रकार से लगती है और री की साउंड करती है। एक मात्रा होती है बच्चों ए की मात्रा, एक मात्रा ए की मात्रा। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन उस पर हम दो मात्राएं लगा देंगे। दो मात्राएं हो जाएंगी अ की मात्रा। ओ की मात्रा, ओ की मात्रा को कैसे लगाएंगे? पहले हमें जैसे आ की मात्रा लिखते हैं इस प्रकार से खड़ी पाई लगानी है और फिर इस पर एक मात्रा लगानी है, ऐसे। एक मात्रा लग गई, ये हो गया ओ की मात्रा। ठीक है, आगे है आओ। जैसे हमने ओ की मात्रा लगाई थी ऐसे ही लगाएंगे
बस उसके बाद एक मात्रा और लगा देंगे, यानी कि 2 मात्राएं जब हो जाएंगी तो वो हो जाएगी औ की मात्रा। ठीक है, अब आती है अंग की बारी। ये एक छोटी सी गोल बिंदी, ये होती है अंग की मात्रा, जो अंग की साउंड करता है, यानी कि हम नाक से जब किसी भी वर्ड को बोलते हैं तो ये हो गई है हमारी अंग की मात्रा। अब आती है हमारी अह की मात्रा। अह की मात्रा होती है ये 2 बिंदियां जो किसी भी अक्षर के पीछे लगती है और किसकी साउंड करती है, हा की, जिसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। ठीक है, इन बिंदियों को हम विसर्ग बोलते हैं और ध्वनि होती है हा की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इन मात्राओं से हम एक नया शब्द मात्रा वाला किस प्रकार से बना सकते हैं। तो बच्चों एक बार यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमने पहला अक्षर लिखा आ, ठीक है, तो आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, उसकी ध्वनि होती है। तो अब आप यहां पर समझिए कैसे होती है। जैसे हमने लिखा क ल, अब आप एक बार इसको पढ़ करके देखिए, क ल, दोनों के पीछे आ की आवाज आ रही है, तो जो ये आवाज आ रही है वो इसी आ की होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं तो वो कभी भी अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, वो हमेशा 2 यानी कि आधा व्यंजन लिया जाता है और आधा ये वाला आ लिया जाता है, तब जाकर के हमारा एक पूर्ण व्यंजन बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों एक बार आप यहीं पर समझ लीजिए, जैसे ये हमने का है, ठीक है, ये लिखना है। अब देखिए ये का किस तरीके से बना हुआ है, आधा का जमा अ, तब जाकर के बना हमारा ये पूरा क। ये का इस तरीके से बनाया गया, यानी कि आधा का लिया है। आधा कैसे हुआ, ये जो डंडा सा हमने लगा दिया है इसको बोलते हैं हलंत। जब ये डंडा लगा दिया है तो इसका मतलब है कि ये जो अक्षर है ये आधा है। ठीक है, तो आधा का लिया और फिर आ लिया, तो दोनों को मिलाकर के बना हमारा अक्षर का। ठीक है, तो इसी प्रकार से सभी व्यंजन होते हैं, जैसे ख, आधा ख फिर अ, ख, ग, घ, त, थ, द, जितने भी व्यंजन हैं वो आधा लिया जाता है और फिर उसके बाद आ लिया जाता है, तब जाकर के एक पूर्ण व्यंजन बनता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई है कि आ की ध्वनि होती है वो क्यों होती है। आगे समझ लेते हैं, एक शब्द और लिख लेते हैं, कल न ल, नल। आगे लिखेंगे, अब आ जाता है बच्चों आ की होती है ये एक डंडा, खड़ी पाई। ठीक है, तो उससे बनने वाले शब्द देखते हैं, रा म, राम। ये डंडा यहां पर लग गया रा के बाद, तो कैसी साउंड करेगा, रा म, राम। रा जा, राजा। आगे छोटी ई, छोटी ई की मात्रा होती है ये वाली। अब इससे बनने वाले शब्द, द, द पर छोटी की मात्रा न, दिन। त, ता पर छोटी की मात्रा ल, तिल। आगे बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा होती है ये वाली,
इससे बनने वाले शब्द खा, खा पर बड़ी ई की मात्रा र, खीर। अगला ज, ज पर बड़ी ई की मात्रा त, जीत। आगे लिखेंगे छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा होती है ये वाली, और इससे बनने वाले शब्द पु ल, पुल, धु न, धुन। आगे देखते हैं बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा होती है ये वाली, और इससे बनने वाले शब्द हैं फू ल, फूल, धूप, धूप। आगे आगे है री, और री की मात्रा होती है ये वाली, और इससे बनने वाले शब्द हैं त, ता पर री की मात्रा षटकोण वाला शा, आ की मात्रा तृषा। घ, घ के नीचे री की मात्रा त, घृत, घृत का मतलब होता है घी। आगे आगे है ए, और ए की मात्रा होती है ये वाली, और इससे बनने वाले शब्द हैं शे र, शेर, से ब, सेब। अगला है आय, और आय की होती है ये दो मात्राएं, और इससे बनने वाले शब्द हैं पै सा, पैसा, थै ला, थैला। अगला शब्द है ओ, ओ की होती है ये वाली मात्रा, और इससे बनने वाले शब्द हैं मो र, मोर, डो र, डोर। अगला शब्द है आओ, आओ की होती है ये दो मात्राएं, खड़ी पाई जरूर होनी चाहिए बच्चों। ए में खड़ी पाई नहीं होती है और ओ में खड़ी पाई होती है, इस बात का खास ख्याल रखें। आगे देखिए इससे बनने वाले शब्द का पर औ की मात्रा न, कौन। मां पर औ की मात्रा न, मौन। आगे देखिए अगला अक्षर है अंग, और अंग की होती है ये छोटी सी बिंदी, ठीक है। और इससे बनने वाले शब्द है रंग, संग।
अगला अक्षर है अ, और इसकी होती हैं ये 2 बिंदियां। तो इससे बनने वाले शब्द हैं न, म, ह, नमः, अ, त, ह, अतः। तो बच्चों ये थी हिंदी की मात्राएं। तो जब ये मात्राएं किसी भी अक्षर पर, व्यंजन पर लग जाती है तो एक मात्रा वाला शब्द बन जाता है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से समझ में आई है। अगर आपने आज की वीडियो का पूरा पूरा अभ्यास किया, पूरी प्रैक्टिस की, तो बच्चों आपको हिंदी पढ़ना लिखना बहुत ही जल्दी आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।